प्रणाम सभी को। प्राणियों में सत्य की भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कथा कहते हैं, पूरा सुनिए। नंद बाबा से गोपों की श्री कृष्ण के प्रभाव के विषय में बातचीत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के ऐसे अलौकिक कर्म देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का तो पता था नहीं। वे इकट्ठे होकर आपस में इस प्रकार कहने लगे, इस बालक के ये कर्म बड़े अलौकिक है। इसका हमारे जैसे गवार ग्रामीणों में जन्म लेना तो इसके लिए बड़ी निंदा की बात है। यह भला कैसे उचित हो सकता है। जैसे गजराज कोई कमल उखाड़ कर उसे ऊपर उठा ले और धारण करे, वैसे ही इस नन्हे से 7 वर्ष के बालक ने एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और खेल खेल में 7 दिनों तक उठाए रखा। यह साधारण मनुष्य के लिए भला कैसे संभव है। जब यह नन्हा सा बच्चा था, उस समय बड़ी भयंकर राक्षसी पूतना आई और इसने आंख बंद किए किए ही उसका स्तन तो पिया ही प्राण भी पी डाले। ठीक वैसे ही जैसे काल शरीर की आयु को निगल जाता है। जिस समय यह केवल 3 महीने का था और छकरे के नीचे सोकर रो रहा था, उस समय रोते रोते इसने ऐसा पाँव उछाला कि उसकी ठोकर से वह बड़ा भारी छकरा उलटकर गिर ही पड़ा। उस समय तो यह 1 ही वर्ष का था जब दैत्य बवंडर के रूप में इसे बैठे बैठे आकाश में उड़ा ले गया था। तुम सब जानते ही हो कि इसने उस तृणावर्त दैत्य को गला घोंटकर मार डाला। उस दिन की बात तो सभी जानते हैं कि माखन चोरी करने पर यशोदा रानी ने इसे उखल से बांध दिया था। यह घुटने के बल बकैये खींचते खींचते उन दोनों विशाल अर्जुन वृक्षों के बीच में से निकल गया और उन्हें उखाड़ ही डाला। जब यह ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ बछड़ों को चराने के लिए वन में गया हुआ था, उस समय इसको मार डालने के लिए एक दैत्य बगुले के रूप में आया और इसने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़कर उसे तिनके की तरह चीर डाला। जिस समय इसको मार डालने की इच्छा से एक दैत्य बछड़े के रूप में बछड़ों के झुंड में घुस गया था, उस समय इसने उस दैत्य को खेल ही खेल में मार डाला और
उसे कैद के पैरों पर पटक कर उन पैरों को भी गिरा दिया। इसने बलराम जी के साथ मिलकर गधे के रूप में रहने वाले धेनुकासुर तथा उसके भाई बंधुओं को मार डाला और पके हुए फलों से पूर्ण तलबनों को सबके लिए उपयोगी और मंगलमय बना दिया। इसी ने बलशाली बलराम जी के द्वारा क्रूर प्रलंबासुर को मरवा डाला तथा दावानल से गौओं और ग्वाल वालों की उबार लिया। यमुना जल में रहने वाला कालिया नाग कितना विषैला था, परंतु इसने उसका भी मान मर्दन कर उसे बलपूर्वक दह से निकाल दिया और यमुना जी का जल सदा के लिए विष रहित अमृतमय बना दिया। नंद जी, हम यह भी देखते हैं कि तुम्हारे इस साबले बालक पर हम सभी ब्रजवासियों का अनंत प्रेम है और इसका भी हम पर स्वाभाविक ही स्नेह है। क्या आप बतला सकते हैं कि इसका क्या कारण है? भला कहाँ तो यह 7 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ इतने बड़े गिरिराज को 7 दिनों तक उठाए रखना? ब्रजराज, इसी से तो तुम्हारे पुत्र के संबंध में हमें बड़ी शंका हो रही है। नंद बाबा ने कहा, गोपो, तुम लोग सावधान होकर मेरी बात सुनो। मेरे बालक के विषय में तुम्हारी शंका दूर हो जाए, क्योंकि महर्षि गर्ग ने इस बालक को देखकर इसके विषय में ऐसा ही कहा था।